इतिहास क्या है ये? सिर्फ तारीखें और लड़ाइयों का हिसाब किताब नहीं, ये उन कहानियों का एक गहरा समंदर है जहां तलवारों की खनक के बीच दुआओं की आवाजें भी गूंजती थीं। और आज हम एक ऐसी ही विरासत की कहानी में उतरेंगे, चिश्ती सिलसिले की कहानी। जरा सोचिए, 12वीं सदी का हिंदुस्तान, जब मोहम्मद गौरी की फौज धूल का एक बवंडर उठाती हुई जमीन पर आई, तो उनके घोड़ों की टांपों के पीछे सिर्फ फतह का जुनून और तलवारें नहीं थीं। नहीं, उस धूल के गुबार में एक रूहानी रोशनी भी छिपी थी, एक संत की रोशनी, जिसकी मंजिल दिल्ली का तख्त नहीं, बल्कि हिंदुस्तान का दिल जीतना था। तो हमारी कहानी उसी संत के सफर से शुरू होती है, एक ऐसा सफर जिसने आने वाली कई सदियों के लिए हिंदुस्तान की रूह पर अपनी एक अमिट छाप छोड़ दी। ये वो रास्ता है जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने तय किया था। वो फारस के सिस्तान से चले, तलवारों के साए में, पर उनके हाथों में मोहब्बत का पैगाम था। उनका मकसद जमीन पर कब्जा करना नहीं, दिलों में घर बनाना था, और उनकी मंजिल थी अजमेर। ये है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, आज दुनिया जिन्हें गरीब नवाज के नाम से जानती है, यानी गरीबों के रखवाले। 1192 में वो आए तो फौज के साथ थे, लेकिन अपना ठिकाना उन्होंने सियासत के मरकज दिल्ली में नहीं, बल्कि राजस्थान के एक शांत शहर अजमेर में बनाया। और बस यहीं से, एक फकीर की छोटी सी कुटिया से, उस सिलसिले की शुरुआत हुई जिसे आगे चलकर दिलों को जीतना था। तो आखिर ऐसा क्या था उनके संदेश में जो लोगों के दिलों में इस कदर उतर गया? बात बहुत सीधी थी, ईश्वर से बेपनाह मोहब्बत, और उस मोहब्बत का सबूत इंसानियत की सेवा में। वो मानते थे कि सब एक है, कोई दूसरा नहीं। और सबसे बड़ी बात, और उस जमाने के हिसाब से सोचिए तो एक क्रांतिकारी बात, उन्होंने संगीत को, यानी कव्वाली को, इबादत का जरिया बना दिया। अजमेर में जो एक छोटा सा चिराग जला था ना, उसकी रोशनी बहुत जल्द सल्तनत के दिल, यानी दिल्ली तक पहुंच गई। और अब कहानी का मरकज बन जाता है दिल्ली, जहां संतों की एक नई पीढ़ी इस विरासत को आगे बढ़ाने के लिए तैयार थी। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के बाद ये रूहानी मशाल रुकी नहीं, ये उनके सबसे काबिल शागिर्दों के हाथों में आई। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी जैसे संतों ने इस रोशनी को दिल्ली के दिल में हमेशा के लिए रोशन कर दिया। ये सिर्फ एक परंपरा नहीं थी, ये एक आध्यात्मिक चेन थी जो इस आंदोलन की असली ताकत बनी। और फिर इसी कड़ी में एक नाम आता है बाबा फरीद का। लोग उन्हें कहते थे गंजे शक्कर, मतलब शक्कर का खजाना। क्यों? क्योंकि कहते हैं उनकी जुबान से निकले शब्द मिश्री की तरह मीठे थे। उन्होंने इस सूफी संदेश को आम लोगों की जुबान, यानी पंजाबी में लोगों तक पहुंचाया, और उनकी बातें इतनी पाक मानी गईं कि उन्हें सिखों के सबसे पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब में भी जगह दी गई। और अब कहानी में एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ आता है। दिल्ली में अब दो ताकतें आमने सामने खड़ी थी। एक तरफ थी सुल्तान की हुकूमत की ताकत, और दूसरी तरफ थी एक संत की रूहानी ताकत। ये टकराव की एक ऐसी कहानी है जो इतिहास के सबसे यादगार अध्यायों में से एक बन गई। इसको ऐसे समझिए, एक तरफ था सुल्तान का तख्त, जिसकी ताकत थी शमशीर, यानी तलवार और खजाना, और दूसरी तरफ था संत का तकिया, जिसकी ताकत थी तस्बीह और फकीरी। एक दुनिया शाही फरमानों से चलती थी, और दूसरी दुनिया सिर्फ खुदा की मोहब्बत से। और इन दो दुनियाओं का टकराना तय था। ये शब्द हजरत निजामुद्दीन औलिया के हैं। जब सल्तनत के सबसे ताकतवर सुल्तानों में से एक अलाउद्दीन खिलजी ने उनसे मिलने की ख्वाहिश जाहिर की, तो औलिया का जवाब बिल्कुल साफ था। और ये सिर्फ एक इनकार नहीं था, ये एक ऐलान था। ऐलान इस बात का कि उनकी रूहानी सल्तनत बादशाह की दुनियावी सल्तनत से कहीं ज्यादा बड़ी और आज़ाद है। लेकिन टकराव अपने चरम पर तब पहुंचा जब सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक ने बंगाल से निजामुद्दीन औलिया के लिए एक सीधा सीधा पैगाम भेजा, एक धमकी। उसने कहा कि मेरे दिल्ली वापस पहुंचने से पहले या तो वो शहर छोड़ दें, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। सुल्तान की इस खुली धमकी के जवाब में संत ने बस एक जुमला कहा, हनुज दिल्ली दूरस्त, यानी दिल्ली अभी दूर है। और जानते हैं क्या हुआ? हुआ भी वही। गयासुद्दीन तुगलक दिल्ली कभी नहीं पहुंच पाया। रास्ते में ही एक हादसे में उसकी मौत हो गई। इतिहास में इसे रूहानी ताकत की दुनियावी ताकत पर सबसे बड़ी जीतों में से एक माना जाता है। वक्त का पहिया घूमा, सल्तनत का दौर गया और हिंदुस्तान में मुगलों का राज आया। लेकिन चिश्ती संतों का असर,
वो कम नहीं हुआ, बल्कि और भी ज्यादा बढ़ गया। अब टकराव की जगह श्रद्धा ने ले ली थी। अब मुगल बादशाह इन संतों के मुरीद बन चुके थे। ये जो नंबर आप देख रहे हैं, 14, जानते हैं ये क्या है? इतनी बार शहंशाह हिंदुस्तान अकबर अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर जियारत के लिए गए, और इनमें से कई सफ़र तो उन्होंने आगरा से अजमेर तक पैदल तय किए थे। ये दिखाता है कि एक शहंशाह का दिल एक फ़कीर के लिए कितनी श्रद्धा से भरा था। और एक किस्सा तो और भी दिलचस्प है। जब शहंशाह अकबर को बेटे की चाह थी, तो वो अपनी सारी ताकत और दौलत छोड़कर एक और चिश्ती संत शेख सलीम चिश्ती के पास पहुंचे। संत के आशीर्वाद से उन्हें बेटा हुआ। अकबर ने उसका नाम संत के नाम पर सलीम रखा, जो आगे चलकर शहंशाह जहांगीर कहलाए। और इसी खुशी में अकबर ने एक पूरा का पूरा शहर फतेहपुर सीकरी उस संत के सम्मान में बनवा दिया। बादशाह आए और चले गए, सल्तनतें बनी और मिट्टी में मिल गईं, लेकिन एक चीज़ है जो आज भी बाकी है, चिश्ती संतों की वो आवाज़ जो आज भी इस देश की मिट्टी में, यहाँ की हवा में गूंज रही है। ये एक ऐसी विरासत है जिसे देखा नहीं जा सकता, सिर्फ महसूस किया जा सकता है। कहते हैं हर संत की एक आवाज़ होती है, तो निज़ामुद्दीन औलिया की आवाज़ कौन बना? उनके सबसे चहेते शागिर्द अमीर खुसरो। खुसरो एक महान कवि थे, एक संगीतकार थे, और कहा जाता है कि उन्होंने ही अपने गुरु के इश्क में इबादत का एक नया तरीका ईजाद किया, कव्वाली। एक ऐसा संगीत जो दिमाग से नहीं, सीधा रूह से बात करता है। तो आखिर में सवाल ये उठता है कि चिश्ती संतों की असली विरासत है क्या? ये सिर्फ संगमरमर की दरगाहें और मकबरे नहीं हैं। उनकी असली विरासत है मोहब्बत का वो पैगाम जो सरहदों को नहीं मानता, कव्वाली की वो धुनें जो रूह को छू जाती हैं, पंजाबी जैसी जुबानों में कही गई वो पहली कविताएं, और वो दरवाजे जो आज भी बिना किसी भेदभाव के हर मजहब के इंसान के लिए खुले हैं। तो ये कहानी एक सवाल छोड़ जाती है, असली ताकत किसमें है? एक शहंशाह की तलवार में जो वक्त के साथ जंग खा जाती है, या फिर एक फ़कीर के उस मोहब्बत भरे पैगाम में जो सदियों बाद भी दिलों में गूंजता रहता है? इसका जवाब शायद इतिहास के पन्नों में नहीं, बल्कि हम सबके दिलों में कहीं लिखा हुआ है।